हेलो, मैं डॉक्टर मनीषा नागपुरे। हेलो दोस्तों, आज बात करते हैं बवासीर, भगंदर, पाइल्स, हिमोरॉइड। क्या होता है बवासीर, पाइल्स? बवासीर क्या होता है? ये हमारा एनाल एरिया रहता है जहाँ से हम स्टूल पास आउट करते हैं, आम भाषा में लेटरिन पास आउट करते हैं, ठीक है। तो वो एरिया जो रहता है एनाल एरिया के अंदरूनी सतह पर बहुत सारी छोटी छोटी कैपिलरीज, वेन्स रहती है। ये वेन्स नॉर्मल चिपकी हुई रहती है सतह से, तो नॉर्मल ठीक रहता है। बट यू नो व्हाट, अगर ये वेन्स फूल के ब्लड कलेक्ट कर ले, यही वेन्स जो लटकी हुई है ये फूल के लटक जाए और ब्लड इकट्ठा कर ले, तो ये वेन्स अपनी जगह से पोजीशन चेंज कर देंगे और वो नीचे आ जाएंगे, जिसमें ब्लड एक्यूमुलेटेड रहेगा। और यही एक्यूमुलेटेड ब्लड, यही वेन्स फूल के पाइल्स का रूप धारण कर लेती है। और पाइल्स में मोस्ट ऑफ सिम्टम क्या हो सकते हैं? ठीक है, खुजलाहट रहेंगे पेशेंट में, ब्लीडिंग बहुत ज्यादा रहेगा, इचिंग हमेशा बनी रहेंगी, वही खुजलाहट, और दर्द रहेगा, उसको बैठेगा सिटिंग पोजीशन में उसको दर्द रहेगा। तो मोस्ट ऑफ हम क्या कर सकते हैं? एक तो मैं आपको आयुर्वेदिक उपचार बता देती हूँ। त्रिफला चूर्ण 3 टाइम्स ले सकते हैं गर्म पानी में। दूसरा, एलोवेरा जेल लगा सकते हैं एनाल एरिया में। और कब्ज ठीक कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कांस्टेंट बना रहता है वो पेशेंट का, तो कब्ज ठीक करने की दवाई या लैक्सेटिव दे सकते हैं। दूसरी बात, इसमें एक राफेल प्रोसीजर रहता है जिसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी के माध्यम से उसका इलाज किया जाता है। रेडियो फ्रिक्वेंसी एनर्जी उसमें इंट्रोड्यूस करवाई जाती है, एक नीडल डाली जाती है, जिससे जहां पर भी पाइल्स उत्पन्न हुआ है वो उसको श्रिंक किया जाता है और उसकी ब्लड सप्लाई रोक दी जाती है। वो तकनीक इतनी लाभदायी है कि भाई पेशेंट 1 घंटे के अंदर दूसरे काम कर सकता है विदाउट कोई अदर डाइट लिए, या फिर ऑपरेशन के बाद रेस्ट करने बोलता है मोस्ट ऑफ पेशेंट को पाइल्स की सर्जरी के बाद। तो ये सर्जरी के बाद इंस्टेंट 1-2 घंटे के बाद हम काम कर सकते हैं, बैक टू अपना वर्क। क्योंकि ये क्या करती है, जहां पर ब्लड इकट्ठा हुआ रहता है, जो वेन पे ब्लड इकट्ठा हुआ रहता है उसको सुखा के गिरा देती है। इससे क्या होता है, सूख के गिरने की वजह से नॉर्मल नो ब्लीडिंग, वहीं के वहीं वो सूख जाता और गिर जाता और वो बैक टू वर्क काम कर सकता है। तो हम इसके कॉज बता सकते हैं। मोस्ट ऑफ पेशेंट स्पाइसी फूड, बहुत अधिक जो स्पाइसी फूड खा रहा है उनको भी बवासीर हो सकता है, और इसमें अवॉइड करना चाहिए मोस्ट ऑफ। अगर ट्रीटमेंट चालू है और बवासीर कंटिन्यू है तो हमको ऑयली फूड, स्पाइसी फूड, फिश, रिफाइंड शुगर, मैदा, ये सब अवॉइड करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो मैदा और रिफाइंड शुगर ले रहे हैं इसमें भी बहुत सारी ऐसी चीजें रहती है जो अपने पाइल्स को ट्रिगर करती है, इसलिए। और तीसरी बात, इसमें अपन को कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी है बवासीर में। क्यों? क्योंकि कॉफी लेने के बाद जो पाइल्स की समस्या है वो 2 से 3 गुनी बढ़ जाती है, डिस्कम्फर्ट और पेन 3 गुना बढ़ जाता है। कॉफी अवॉइड कर दो, बाकी तो नॉर्मल यही है। ओके, बाय। नंबर 1, पवन मुक्तासन गैस कम करके बवासीर के दर्द को घटाता है। नंबर 2, मलासन मलत्याग में सहायता कर कब्ज को दूर करता है। नंबर 3, वज्रासन पाचन शक्ति बढ़ाकर बवासीर की समस्या घटाता है। नंबर 4, हलासन पेट की चर्बी कम कर मलत्याग को आसान बनाता है। नंबर 5, ताड़ासन मलाशय में रक्त संचार बढ़ाकर सूजन घटाता है। नंबर 6, अर्धमत्स्य। दूसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से लेग के अंदर क्लैप करना है। तीसरी एक्सरसाइज में आपको इस तरीके से ओनली वॉक करनी है और तला भुना और मिर्च मसाले वाला खाना नहीं खाना है। और